वर्ष 1930, स्थान लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चल रहा था और फांसी की सजा लगभग तय मानी जा रही थी। ऐसे समय में उनके पिता किशन सिंह जी ने अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अदालत से बेटे के लिए दया की अपील की। लेकिन भगत सिंह एक और ही मिट्टी के बने थे। यह पत्र जो उन्होंने अपने पिता को लिखा केवल एक बेटे की प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक विचारधारा की घोषणा थी, एक युवा क्रांतिकारी का संकल्प। मैं माफी नहीं मांगूंगा। प्रिय पिताजी, जब मुझे यह पता चला कि आपने मेरी रक्षा के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल में एक अर्जी दाखिल की है, तो मैं अत्यंत हैरान रह गया। यह समाचार मेरे लिए इतना भारी था कि मैं अपना मानसिक संतुलन बनाए नहीं रख सका। मुझे समझ नहीं आता कि आपने बिना मुझसे बात किए, बिना मेरी अनुमति लिए यह कदम कैसे उठाया। आप जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरी दृष्टि सदैव स्वतंत्र रही है और मैं हमेशा अपनी मर्जी से काम करता रहा हूं, चाहे आपकी मंजूरी हो या ना हो। आप हमेशा चाहते रहे कि मैं अदालत में अपने लिए लड़ूं, अपनी रक्षा करूं, लेकिन मैंने सदैव इसका विरोध किया है। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं अपने लिए कुछ तैयार करूं। यह बात अलग है कि मेरी सोच वैचारिक थी या इसके पीछे दार्शनिक कारण थे, जो यहां चर्चा का विषय नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे ट्रायल की एक स्पष्ट नीति थी। मेरा हर व्यवहार उसी नीति, उसी सिद्धांत और उसी योजना के अनुरूप होना चाहिए था। वर्तमान परिस्थितियां कुछ अलग हैं, लेकिन यदि परिस्थितियां वैसी ही होती, तब भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो अतिरिक्त बचाव करता। ट्रायल के दौरान मेरी एकमात्र इच्छा थी पूरी तरह से उदासीन रहना, चाहे आरोप कितने भी गहरे क्यों ना हो। मेरा विचार हमेशा यह रहा है कि राजनीतिक कर्मी को कानूनी लड़ाई की चिंता नहीं करनी चाहिए और उसे सबसे कठिन सजा को भी साहसपूर्वक सहना चाहिए। वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन केवल राजनीतिक विचारों के आधार पर, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं। इस प्रचार में हमने सदैव कठोर रवैया अपनाया, चाहे हम सफल हुए या नहीं। यह मेरे लिए महत्वहीन है। वायसराय ने जो लाहौर षड्यंत्र कांड अध्यादेश की बात कही थी, उसमें कहा गया कि हम कानून और न्याय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु यह स्थिति हम सभी के लिए एक अवसर भी थी, सभी को स्पष्ट रूप से दिखाने का कि क्या हम कानून को बदनाम कर रहे हैं या हमारे शासक। लोग हमसे सहमत न भी हों, शायद आप भी नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बिना मेरी जानकारी और समझ के आप इस प्रकार मेरा प्रतिनिधित्व करें। मेरी जिंदगी मेरे लिए उतनी कीमती नहीं है जितना आप समझते हैं। मेरी जिंदगी मेरे सिद्धांतों से अधिक मूल्यवान नहीं है। मेरे कई साथी हैं जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है और हमने एक साझा नीति अपनाई है और हम अंतिम सांस तक उस पर खड़े रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने जीवन की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पिताजी, मैं बहुत व्याकुल हूं। मुझे डर है कि मेरी भाषा कहीं कठोर ना हो जाए जब मैं आपके इस कदम की आलोचना करता हूं। मैं स्पष्ट हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे पीठ में छुरा घोंपा है। अगर कोई और ऐसा करता तो मैं उसे धोखा मानता, लेकिन आपके मामले में यह एक कमजोरी है और यह कमजोरी मानसिक रूप से सबसे बड़ी है। यह वही समय था जब हर किसी की सच्चाई और साहस की परीक्षा हो रही थी और पिताजी, आप हार गए। मैं जानता हूं कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं। मैं जानता हूं कि आपने अपना जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित किया है, लेकिन इस समय आपने यह कमजोरी क्यों दिखाई, मैं नहीं समझ पाया। अंत में मैं सभी को बताना चाहता हूं, मैं आपके इस कदम का समर्थन नहीं करता। मैं अब भी किसी भी रक्षा प्रस्ताव का विरोधी हूं, चाहे कुछ साथियों ने अपने पक्ष में रक्षा की अर्जियां दी हों। इन सब के बावजूद मैं स्वयं ऐसा नहीं करूंगा। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि मैंने रक्षा के लिए अपील की, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरा दृष्टिकोण आज भी वही है जो पहले था। मेरे बोर्स्टल जेल के साथी इसे धोखा मान बैठे। उन सभी के सामने मैं अपना विश्वास स्पष्ट नहीं रख पाया। मैं चाहता हूं कि जनता सच्चाई को जाने, इस जटिल स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करे।
इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस पत्र को सार्वजनिक कीजिए। आपका प्रेमपूर्ण पुत्र भगत सिंह।